बात करेंगे कोयलांचल धनबाद की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का मजाक बना है। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है और एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में ये स्वास्थ्य व्यवस्था की जो पोल है वो खुलती हुई दिखाई दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धनबाद के जेपी हॉस्पिटल की, जहां पर गलत इलाज के अभाव में एक मरीज की जान चली गई है। परिजनों ने इसकी शिकायत पीएमओ से की है। 5 सदस्यीय कमेटी का सीएस की ओर से गठन किया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन देखिए, जिन चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब वही भगवान ऑपरेशन थिएटर में लापरवाही बरते और उसकी वजह से मरीजों की जान जाए, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और ये जो घटना सामने आई है, ये जो बात सामने निकल कर के आ रही है, ये निश्चित रूप से ये बताता है कि किस कदर लापरवाही देखने को मिली है। और अब जो भुक्तभोगी हैं वो इस दुख की पीड़ा में न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जेपी हॉस्पिटल में ये जो लापरवाही बरती गई है, जिन चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है, वो अगर यमराज के रूप में तब्दील हो जाएं और उसके बाद इस तरीके का परिणाम सामने आए, तो सवाल अपने आप में उठना लाजमी है। और सवाल सिर्फ डॉक्टर पर ही नहीं, सवाल उस संस्थान, उस हॉस्पिटल पर भी उठना लाजमी है जिस हॉस्पिटल में इस तरीके से गलत इलाज होता है और फिर उसका जो परिणाम है उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है, मरीजों की जान चली जाती है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राजकुमार, जेपी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही हमने देखी है और देखिए, व्यक्ति की जान चली जाती है और पीएमओ से अब परिजन शिकायत करते हैं। मामले में फिलहाल क्या अपडेट राजकुमार? देखिए, जिस तरह से जो शिकायत की गई है हरेंद्र ठाकुर के द्वारा, जो राजेश ठाकुर नामक शख्स थे, टाटा एआईजी से उन्होंने ये स्वास्थ्य बीमा ले रखा था। और जब पूरे मामले में आपको हम बता दें कि जब उन्हें उनके पेट में दर्द हुई, तब उन्होंने जेपी अस्पताल का रुख किया था। और जब वहां अस्पताल में गए तो उन्हें वहां पर एडमिट ले लिया गया। उसके बाद जब बीमा कंपनी से पैसे की स्वीकृति आ गई, आमतौर पर तो गोल्ड ब्लैडर में अगर स्टोन है तो 35,000 काफी होता है उस इलाज के लिए, उसके सर्जरी के लिए। लेकिन 1,24,000 के आसपास जो राशि है उसकी स्वीकृति आई थी और वो पैसे अस्पताल प्रबंधन को मिल भी गए। उसके बाद उसकी जो इलाज की जो है वो शुरू हुई और उसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन इससे पहले जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आया था, जैसा कि परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जो आया था उसमें उस पेशेंट को जॉन्डिस बताया गया था। तो सबसे पहले तो जब तक जॉन्डिस खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑपरेट नहीं किया जाना चाहिए था। और ऑपरेशन के जो दौरान जो गंभीर लापरवाही जो उन्होंने बताया है, उसके अनुसार ये है कि एक छोटी आंत को भी कट कर दिया गया, जिसके वजह से पूरे शरीर में भेन जो है वो ठीक से काम नहीं करने लगा और भेन के आसपास जो नीला जो स्क्रैच है वो होना शुरू हो गया। पूरा पेट जो है वो नीला पड़ने लगा, पेट फूल गया और पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होने की स्थिति के बजाय वह जो है वह धीरे धीरे कोमा की ओर बढ़ने लगा। अर्ध कोमा की अवस्था में 2 से 3 दिनों के अंदर पहुंच गया। जब तो अस्पताल प्रबंधन किसी बाहर के डॉक्टर को फिर से बुलाया गया था, जो परिजनों को उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो चीजें बताई और वो परिजनों के लिए चिंताजनक थी, तब परिजनों ने वहां से जबरन लामा कराकर पेशेंट को एक जो दुर्गापुर में निजी अस्पताल है वहां का उन्होंने रुख किया। वहां भी ऑपरेट हुआ, लेकिन पेशेंट को बचाया नहीं जा सका। 50 वर्षीय जो राजेश ठाकुर थे उनकी मौत हो गई। और इस मामले में उनके परिवार के जो तमाम सदस्य थे जो उनके ऊपर आश्रित थे, वो राशन की दुकान चलाते थे और पूरे परिवार के लिए वो वही एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। तो ये तमाम लोग जो है वो अब आश्रित जो है वो अब मायूस हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी सूचना दी है, साथ ही धनबाद जिले के उपायुक्त और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कंप्लेन किया गया है और पूरे मामले में धनबाद सिविल सर्जन को भी कंप्लेन की गई है। ये शिकायत इसलिए की गई है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उन्हें न तो पूरी तरह से सूचना दी गई कि मरीज को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, और अगर जॉन्डिस की स्थिति थी तो उनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि ऑपरेशन राजकुमार, फिलहाल आपको रोक रहे हैं। राजकुमार, आपकी हमको आपकी आवाज मिल रही है। राजकुमार, फिलहाल हम रोक रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हमारे पास, पहले वो दर्शकों को सुना देते हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे।
सर, विगत दिनों जून के महीने में जेपी अस्पताल में एक मरीज का इलाज हुआ था और मरीज के पिता का कहना है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसमें अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर लापरवाही के आरोप लगा है। क्या कुछ पूरा मामला आपके संज्ञान में आया? उन्होंने लिखित दिया है जी, जांच टीम बना दी है। यहाँ ऑपरेशन हुआ, वो कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन हुआ, दुर्गापुर ले गए। दुर्गापुर के डॉक्टरों ने ये कहा, लेकिन क्या कहा वो लोग उनको मौखिक कहे हैं, फिर भी वो बात लेकर के दिए हैं। तो इसलिए हम जांच टीम को जितना पेपर दिए हैं एज ए टोटल बंडल दिए हैं जांच टीम को। ऐसा नहीं है कि कोई पन्ना कम करके ये इतना ही आप जांच कीजिए, टोटल चीज जांच कीजिए। जांच में जो दोषी मिलेंगे, चाहे हॉस्पिटल प्रबंधन मिले या चिकित्सक मिले या दोनों मिले, सब पर करें। तो सर, कितने लोग जांच टीम में हैं? जांच टीम में 5 आदमी या 5 को डॉक्टर हैं जी। 4 या 5 डॉक्टर हैं। सर, कब तक जांच रिपोर्ट जमा करने का समय दिया गया है? कोई समय सीमा तय की है? समय सीमा नहीं दी है, क्योंकि उसमें 2 डॉक्टर को बाहर से लेना। अच्छा, अभी हमारे पास 1 डॉक्टर की कमी होगी, एनेस्थेटिक। फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ है, इसलिए एनेस्थेटिक उसमें रखना एक सर्जरी का मुद्दा है। सर्जन से गलती हुई कि एनेस्थेटिक से गलती हुई कि प्रबंधन से गलती हुई, तो तीनों रहेंगे तो उनके सामने तीनों अपना पक्ष देंगे। मतलब जांचों विधि सम्मत कार्रवाई तो हो। वापस चलते हैं राजकुमार के पास। राजकुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं धनबाद से। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। राजकुमार, जेपी हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल में गलत इलाज की वजह से मरीज का जान जाना, जिम्मेवार कौन है राजकुमार, ये साफ तय हो रहा है। ऐसे में सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके के हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे तो इस तरीके की विकट परिस्थितियों का सामना ना उसे करना पड़े, ना उनके परिवार वालों को करना पड़े। एक गंभीर समस्या है ये है, जिस तरीके से हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है और आने वाले दिनों में कोई भुगतभोगी ना हो, इसके लिए सख्त कदम ऐसे हॉस्पिटल्स पर उठाए जाने की जरूरत भी है। राजकुमार, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल इस मामले में 5 सदस्यीय एक टीम गठित कर दी है जांच के लिए, और उस जांच की जो रिपोर्ट है उसे दिया जाना है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक कमी गिनाई है कि उनके पास अभी एनेस्थेटिक की कमी है, जिसकी वजह से जांच में थोड़ी सी विलंब हो रही है। जैसे ही एनेस्थेटिक की कमी पूरी हो जाएगी, उस जांच को पूरा रूप दे दिया जाएगा और उस जांच की प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। और उस जांच के दौरान जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन के लोग हों, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अगर हम आपको थोड़ी सी अस्पताल प्रबंधन के बारे में अगर जानकारी दे दें, तो अस्पताल जो है एक विपक्ष के और वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है उस पार्टी से जुड़े हुए एक नेता की है, और वो जो है कोषाध्यक्ष पद पे धनबाद में कार्यरत भी है। प्रदीप मंडल नाम है उनका। और कई दफा इस अस्पताल में कभी मरीजों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। कई दफा जो अस्पताल में बॉडी रख लिया जाता है, बॉडी पूरा भुगतान नहीं करने पर कई दफा इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। इलाज में लापरवाही की भी कई घटनाएं देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा आयुष्मान योजना को लेकर भी यह अस्पताल कई बार सुर्खियों में रहा है। आयुष्मान में अब किसी और चीज का इलाज करके और किसी और चीज का पेमेंट उठाने की बात भी सामने आई थी, और उन तमाम चीजों पर अस्पताल प्रबंधन अभी भी जांच के घेरे में है। और आयुष्मान भी भारत भी इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले की नहीं, बल्कि जो अन्य पूर्व में मामले हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, धनबाद के 4 अन्य अस्पताल भी हैं जो कि जांच के दायरे में हैं। तो तमाम जो अस्पताल हैं, इस तरह से इस तरह से अगर लापरवाही करते हैं, मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, और परिवार का भरा पूरा परिवार जो है वो किसी का छीन जाता है, तो ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी संज्ञान लेना भी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से सिविल सर्जन ने बताया है कि जांच की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जांच में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इससे पहले जितने भी जांच हुए हैं उसमें तमाम लोग जो हैं वो कोई कार्रवाई उस तरह की देखने को नहीं मिली है और लास्ट में लीपापोती हो जाती है। तो इस मामले में लीपापोती नहीं हो, और जो परिवार है, जिसके परिवार के सदस्य की मौत हुई है, उन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, इसकी जांच जो है वह निष्पक्ष होनी चाहिए। और जांच का जो
रिपोर्ट है वह अदालतों तक हो या फिर स्वास्थ्य विभाग तक हो, वह बेहतर तरीके से पहुंचनी चाहिए ताकि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। एक बात हम और बता दें, जिस डॉक्टर की बात कही जा रही है जिनके द्वारा ऑपरेशन करने की, वो डॉक्टर धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल में कार्यरत कोई भी चिकित्सक बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो किसी की सर्जरी बाहर जाकर नहीं कर सकता है, वो 24 घंटे उसी अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। उसके बावजूद डॉक्टर अनीस गांधी जिसका नाम आ रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, ऐसा परिजनों का दावा है। अस्पताल का जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें भी ये चीजें स्पष्ट होंगी। उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद उन्होंने चिकित्सक को पैसे देते हुए भी अस्पताल प्रबंधन को देखा था। तो अगर उस चिकित्सक ने इलाज किया है तो पहला बात कि आप अगर सेंट्रल हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं तो आप बाहर में इलाज नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपने इलाज किया तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, जो आपने छोटी आंत को काट दिया, ये गंभीर लापरवाही है। चूंकि यही चीज परिजनों को दुर्गापुर मिशन में भी कहा गया जी। ये अहम बातें आप कह रहे हैं राजकुमार, जो परिजनों की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये लापरवाही अगर नहीं बरती जाती तो हो सकता है कि उनकी जान जो है वो बच सकती थी, और इस तरीके के केसेस में संभवतः मरीज की जान बच जाती है अगर उचित तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए, उचित तरीके से उनका उपचार हो। देखिए राजकुमार, एक चीज और कहा जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराने के बजाय व्यवसाय पर अधिक फोकस किया जा रहा है कि हमारा जो हॉस्पिटल का व्यवसाय है वो तेजी से फले फूले, और मरीजों को भले ही हम थोड़ा सा अनकंफर्ट दें लेकिन हम अपने व्यवसाय को ठीक से आगे बढ़ाएं। तो अगर इस संदर्भ में भी आप देखेंगे तो व्यवसाय की जगह अगर मरीजों के इलाज पर फोकस किया जाए तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी, या आने वाले दिनों में भी ये व्यवसाय की जगह पर अब हॉस्पिटल को उससे हटकर सिर्फ और सिर्फ मरीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज के समय में जितने भी निजी अस्पताल खुल रहे हैं उनकी मंशा यही है कि कैसे जल्द से जल्द बिल्डिंग बड़ा किया जाए अस्पताल का। जब ये अस्पताल शुरू हुआ था तो महज एक सिंगल फ्लोर में शुरू हुआ था और आज 3 तल्ला 4 तल्ला बन चुका है, और कई तरह के जो सुविधाएं की बात कही जाती है, आप सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे चिकित्सक रखिए, अच्छा इलाज कीजिए, इससे अस्पताल का नाम बड़ा होगा और अस्पताल में लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन अगर उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना हो जाए, उद्देश्य सिर्फ मरीजों को बरगलाना हो जाए, उद्देश्य सिर्फ ये हो जाए कि वो किसी भी हाल में सिर्फ पैसे बनाने हैं, तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो इथिक्स है अस्पताल खोलने का वह दूर हो जाता है और अस्पताल के साथ जो लोगों का विश्वास है वह टूटता हुआ दिखता है। धनबाद में सरकारी अस्पताल भी है, कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है जिसकी वजह से लोग निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। और उस परिस्थिति में, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ तो इस व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस था, कैशलेस इलाज की सुविधा थी इस इंश्योरेंस में। 1,24,000 रुपया भुगतान किया गया उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जैसा कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से। उसके बाद अगर इस तरह की व्यवस्था थी, अगर अस्पताल में अगर अच्छे सर्जन नहीं थे तो उन्हें ऑपरेशन नहीं करवानी चाहिए थी। ऑपरेशन ऐसे सर्जन से करवाते जो सक्षम थे, और जो जिस सर्जन ने ऑपरेशन किया अगर वो अर्हता रखते हैं तो सर्जन करते, ऑपरेट करते, अगर अर्हता नहीं रखते हैं या फिर अगर उन्हें कोई परेशानी थी तो किसी और सर्जन को बुला लेते हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है धनबाद सिविल सर्जन के अंडर में चल रही है। 5 सदस्यीय चिकित्सकों की जो टीम है उसकी जांच करेगी और इस मामले में जो भी चीजें सामने आएंगी उसे अगर ईमानदारी पूर्वक रखा जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आरोपी चिकित्सक पर भी कार्रवाई हो सकती है और अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई होने की संभावना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ईमानदार प्रयास करना होगा। धनबाद उपायुक्त को भी इस मामले में गंभीरता दिखानी होगी, धनबाद सिविल सर्जन को भी गंभीरता दिखानी होगी, ताकि जो सफर करने वाला परिजन है वह उसे न्याय मिल सके। हालांकि परिजनों ने स्पष्ट कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो कंज्यूमर फोरम का भी दरवाजा खटखटाएंगे, इसके अलावा वो न्यायालय भी जाएंगे। वो किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी, 8 तारीख को पेट दर्द होने से हम वहाँ जेपी हॉस्पिटल में भर्ती किए, वो लोग स्टोन बताए, और 13 तारीख को उनको वहाँ के स्टाफ हमको बताया कि डॉक्टर गांधी ऑपरेशन किए हैं, और 11 तारीख को ऑपरेशन किए। 13 को हालत ख़राब हो जाने के बाद हम मिशन लेके चले गए। मिशन के डॉक्टर बताए कि रिपोर्ट के अनुसार उनको जॉन्डिस था, और जो ऑपरेशन के टाइम उनको कई जगह पेट में छेद कर दिया गया जो मृत्यु का कारण बना। एक तरह से यह हॉस्पिटल और डॉक्टर की लापरवाही है, और ये क्लियर है कि यह एक मर्डर केस है। कहाँ शिकायत की है आप लोगों ने इसकी शिकायत हम लोग डीसी धनबाद, सिविल सर्जन धनबाद, एसएसपी और एसपी धनबाद, प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय को किए हैं। नोटिस भी भेजा है आपने क्या वकील के द्वारा? वकील के द्वारा हमने लीगल नोटिस हॉस्पिटल को, जेपी हॉस्पिटल को, और वहाँ के डॉक्टर अंकुर पांडे हैं, एमडी हैं, उनको,
और अनीश गांधी जो ऑपरेट किए थे। कितने पैसे का भुगतान किया गया है हॉस्पिटल को आपके द्वारा? हॉस्पिटल हमारे द्वारा नहीं, टाटा एजी का उनका इंश्योरेंस था जिसके द्वारा 1,24,000 का करीब भुगतान हुआ है। मतलब स्टोन के इलाज के लिए 1,24,000? 1,24,000 का भुगतान किया गया है। तो आपने पूछा नहीं कि आमतौर पे अमूमन स्टोन के लिए हमने चार्ज? कहा तो ये बोला कि हम लोग का टाई अप है, टाई अप में हम लोग का रेट कुछ और होता है, इसलिए हम लोग उतना लेते हैं। तो स्टोन के जो ऑपरेशन हुए थे तो स्टोन निकाल के दिखाया गया था आपको? स्टोन दिखलाया गया था, छोटा स्टोन। असली गलती कहाँ लग रहा है आपको? अगर असली गलती लगता है ऑपरेशन के टाइम में, डॉक्टर से ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर उस चीज को छिपा लिए। पेशेंट को जॉन्डिस भी था? हाँ, पेशेंट ये चीज आप लोगों से छुपाया गया? हाँ, इस चीज को ऑपरेशन के पहले हम लोग को नहीं बताया गया कि पेशेंट को जॉन्डिस है, और जॉन्डिस के रूप में ही पेशेंट का पैसा के लिए ऑपरेशन कर दिया गया। अच्छा, जब आपको मालूम चला कि इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय जेपी अस्पताल में ही मरीज थे आपके? हाँ, माने हम लोग को वो तो लोग नहीं बताया, बाकी रिपोर्ट जो हम लोग देखा, जो कौन नहीं था वो, रिलीफ का जब रिपोर्ट देखा तो उसमें पता चला कि इन्फेक्शन हो गया है। तब हम लोग उन लोगों को प्रोफेसर बनाया कि छोड़िए जल्दी, तो वो लोग टाल मटोल कर रहा था, अपने आप रिस्क पर ले जाइए। तो हम अपने एम्बुलेंस से अपने रिस्क पर लेके गए, जहाँ के वहाँ के डॉक्टर देखते बोल दिया कि पेट में इन्फेक्शन हो गया है, गलत ऑपरेशन हुआ है। तो जैसे इन्फेक्शन जो हुए थे तो उस दरमियान मरीज को क्या हुआ था? पेट फूल जा रहा था? पेट फूट गया था, शरीर फूल गया था, पैर में सूजन हो गया था, और ड्रिप चलाने के लिए उनका भेन नहीं, हॉस्पिटल में, जेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भेन नहीं मिल रहा था। कुल कितने दिनों तक रखे थे आप जेपी हॉस्पिटल में? 8 से 11। उसके 8 से हुआ, 11 दिन हुआ, और 13 को हम लोग है 5 दिन जेपी हॉस्पिटल में रहे हो। 8 को भर्ती। किस तरह की कार्रवाई की मांग की है आपने? हमने कि हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनकी मान्यता रद्द की जाए, और डॉक्टर का चेक करके जरूरत हो तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उनके सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाए। कुछ मुआवजा वगैरह का भी मांग किया आपने? मुआवजा लीगल नोटिस हम दिए हैं, जिसमें कि हम मुआवजा बोले हैं कि 50 लाख कंपनसेशन, 20 लाख करीब 22 लाख हमारा मेडिसिन का खर्चा है, और 3 बच्चे जो है उनके हैं अभी, उन लोगों के लिए 10-10 लाख करके 1 करोड़ का मुआवजा यदि देना है तो 1 करोड़ का मुआवजा सरकार अस्पताल प्रबंधन की तरफ से हॉस्पिटल दे। मैंने बियॉन्ड लीग से हटकर उन लोगों ने कुछ संपर्क किया आप लोगों से कि अभी हमसे कोई संपर्क किसी ने नहीं किया है, और हम अपना आगे के लिए तैयारी है कि हो सकता है आगे हफ्ता में हम कंज्यूमर कोर्ट में इन तीनों के अगेंस्ट में केस करेंगे। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कुछ आपको सहूलियत मिली थी उस समय? नहीं, कोई सहूलियत नहीं है, और अस्पताल के नाम पर तो कलंक है। अस्पताल किसी हालत में नहीं है। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और WHO डिमांड करने जा रहे हैं, आगे हफ्ता में उन लोग को ईमेल करेंगे कि उस हॉस्पिटल को चेक किया जाए और उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। क्या करते थे आपके पुत्र? हमारे पुत्र कोई काम नहीं करते थे, एक छोटी सी राशन दुकान थी, वही चलाते थे, और परिवार के बड़े होने के नाते समूची जिम्मेवारी उन्हीं की थी। कितने आश्रित थे उनके? तो उनके 3 बच्चे हैं और बीवी है, और माँ बाप जो हम 80 के हुए और 75 की माँ, निर्भरता होनी पड़ती, सब उन्हीं के ऊपर थी। और हार्ट के पेशेंट हैं हम लोग, ओपन सर्जरी हुआ है मेरा, और उनके माँ का पेसमेकर लगा हुआ है। चलिए, तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उम्मीद है राजकुमार, और जैसा कि आपने बताया कि अगर निष्पक्ष तरीके से, पूरी पारदर्शिता के साथ, सबके सहयोग से अगर इस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो ना सिर्फ पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, बल्कि आने वाले जो वहां पर मरीज हैं या फिर वर्तमान में जो वहां पर मरीज मौजूद हैं उन्हें भी एक संबल मिलेगा। और देखिए, जब इलाज के लिए कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी उम्मीद यही होती है कि वो वहां से स्वास्थ्य लाभ लेकर निकले, ना कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति उसके परिवार के साथ बने जो फिलहाल इस पीड़ित परिवार के साथ बनी है। लेकिन फिलहाल अब निगाहें जांच पर रहेगी राजकुमार, कि जांच में कितनी पारदर्शिता दिखाई जाती है और लोग कितना इसको कोऑपरेट करते हैं। इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी, और एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो धनबाद में जेपी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, और इलाज के अभाव में, गलत इलाज की वजह से जो है मरीज की जान गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है और टीम का भी गठन किया गया है। निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है, और जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।